ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपका घर में नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, या आपके पूजा रूम में नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कैसे पता चलेगा? तो एनर्जी को टेस्ट करने के लिए आपके घर में आप अपने घर में खुद 2 तांबे का रॉड ला के उसको डाउजिंग स्टिक जैसे घुमा लीजिए। अगर तांबे का रॉड नहीं मिलता है तो अमृत पेड़ का डाली जो ऐसे एल शेप में होगा 2 ला सकते हैं। उसको कोई एक ट्यूब नुमा चीज़ में रख दीजिए और उसके बाद उसमें आप देखेंगे नेचुरल लेवल में उतना ज़्यादा एनर्जी उसमें नहीं रहता है। धीरे धीरे वो अपने आप डिफ्लेक्शन दिखाना चालू करेगा और उसको अगर आप डाउजिंग स्टिक का जो किसी भी ऐसे वस्तु को जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो आपका नाम पे उसको संकल्प करके उसका आवश्यक पूजा कर देने से वो आपको एनर्जी दिखाना चालू कर देगा। आपका पूजा रूम में आप उसको स्थापित कर सकते हैं और फिर आप जैसे जैसे उसको डेली सिंदूर चंदन फूल इत्यादि दे के पूजा करना है। एक बार पहले तो उसको प्रतिष्ठा किया जाता है, उसका आवश्यक जो भी आपका देवी मंत्र है या उसमें कर सकते हैं, या फिर जो पंडित लोग जानते हैं इस प्रकार के प्रतिष्ठा कर्म, उनसे आपको उसका पूरा अनुष्ठान करके करवाना पड़ता है। और उसके बाद आप देखोगे आपके घर में आप जैसे पूजा रूम में जाते हो तो देखिए पूजा रूम होता है मनुष्य जीवन का एनर्जी का पावर हाउस, और आपका पूजा रूम आपका ठाकुर जी का स्थान अगर एनर्जी नहीं दे रहा है, बहुत सा कारण रहता है उसमें एनर्जी नहीं देने का। पकड़ लो आपका पूजा रूम में वास्तु गलत जगह में है, या फिर पूजा रूम के पास लेटरिन बाथरूम है, या तो पूजा रूम में कोई ड्रेन लाइन वहाँ नीचे से करेक्शन हुआ है, या पूजा रूम का साइड में कोई लेटरिन का टेप पाइप गया हुआ है। इस प्रकार का बहुत सा कारण है। या फिर पूजा रूम का अंदर कुछ ऐसे चीज़ मर गया है, आप बहुत देर तक वहाँ पूजा करने में बैठने में असक्षम हो, जिसके कारण आपको आपका पूजा रूम आपको जो एनर्जी देना चाहिए एनर्जी रिकवरी नहीं कर पा रहा है। देखिए घर का वास्तु और पूजा रूम 2 जगह है जो आपको रिचार्ज करता है आपका काम करवाने के लिए। आप बहुत सारा काम करते हो, उसमें थक जाते हो, या आपको काम करने में जो शक्ति और एनर्जी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और शनि 7:30 के टाइम में इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा आपका लेकिंग कर जाता है। आपका मन साथ नहीं देता है काम करने के लिए, या आपका मन में एक प्रकार का अरुचि रहता है, या मन में कभी कभार बिना फालतू का किसी कारण बसात दुख है, डिप्रेशन है। उस समय आपको पॉजिटिव एनर्जी का बहुत आवश्यकता रहता है, और अगर पूजा रूम भी आपको साथ नहीं दे तो कौन साथ देगा? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका घर का वास्तु को ठीक करें और आपका पूजा रूम का एनर्जी को टेस्ट करते रहें। पूजा रूम होता है पूरा घर का वास्तुमंडल का एनर्जी को राइट सप्लाई करना या बैलेंस करना। वो बृहस्पति का भी कोण बोलते हैं, ईशान कोण भी बोलते हैं, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का डीप कॉर्नर भी बोलते हैं। तो उसमें जो भी अभी देखो मकर राशि वालों को बहुत सारे लोगों को घर बनाने का पूरा 2.5 साल के अंदर ही मौका मिलेगा या योग बनेगा, और उस समय आप जब घर बनाते हो तो पहले भूमि शोधन करना, उस भूमि को टेस्ट करना कि उसके नीचे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि घर बहुत बड़ा माने रखता है आपके जीवन में उन्नति के लिए। घर बड़ा, देखिए आपके पास स्ट्रॉन्ग गाड़ी है तो बहुत लंबा टूर जा सकते हो, दुर्बल गाड़ी है, सेकेंड हैंड गाड़ी है, से एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा फ्यूल खाता है या ब्रेकडाउन होता है, तो वो गाड़ी से आप बहुत लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस अचीव करना है तो आपको अच्छा वास्तु चाहिए, और अच्छा वास्तु बहुत सारे अच्छे वास्तु माने फ्रेंडली बना के घर भी ओनली ड्यू टू ईशान कोण का वास्तु गलत कर देने के कारण कभी कभार हमें अपना घर में ही एनर्जी कमी का फील होता है, जिसके कारण रोग, बीमारी, परेशानी, टेंशन, घर में अशांति, झगड़ा, ये सब बनता है। तो आप कैसे टेस्ट करोगे? टेस्ट करने का यही है, डाउजिंग रॉड, डाउजिंग पेंडुलम, ट्विनिंग फॉक, या फिर पानी का। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें से मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो डाउजिंग रॉड का बात कर रहा हूँ। दैट इज़ ए एल शेप रॉड,
और ये हर एक घर में होना चाहिए किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। लेकिन उसको प्रतिष्ठा करना, उसको विधिवत आपके घर में स्थापन करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता नहीं आपके घर में किसी कारणवशात नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, या आपके वास्तुमंडल में जो दानव स्थान है, दानव ग्रिड है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर एनर्जी दे रहा है, तो जिसके कारण आपके घर में दानव स्थान का एक्टिवेशन के कारण आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा की जगह में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा फ्लो कर रहा है, जिसके कारण आप अपने घर में शांति से, सुख से नहीं रह पाते। दूसरा, आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो। नया मोबाइल है, नया गाड़ी है, नया घर है, नया लैपटॉप है, लेकिन आपके मन में ताकत नहीं है, आपका माइंड स्लो हो गया है। 7.5 के दौरान यही होता है, माइंड स्लो हो जाता है। या जिसकी कुंडली में चंद्र शनि का युति है, चंद्र राहु का युति है, तो जनरली दूसरों से उसका माइंड में स्पीड काम करने का कैपेसिटी कम रहता है, या फ्रीली कोई डिसीजन लेने का कैपेसिटी कम रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप अपने घर का एनर्जी टेस्ट करते रहो कि वो एनर्जी फ्रेंडली है या नहीं। तो या तो आप उसको स्थापना करा लो अपने घर में, और फिर उसको आप प्रतिष्ठित करके स्थापना करो, और तब देखना कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, और आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर नहीं कर सकते तो इजी मेथड एक तो हो गया जो सबसे बेस्ट काम देता है कि आप पंडित बुला के घर में स्थापना करना, उसको घुमाना उमाना नहीं है। एक बार जहाँ स्थापना हो गया वहीं रहेगा, और ठीक है आपके घर में इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन वो मेरा जो पूजा रूम वाला है वो पूजा रूम में रहेगा, बाहर नहीं घूमेगा। और उसको कहीं किसी के घर में भी मैं जाता हूँ तो मेरा अलग है, वो वाला अलग डाउजिंग स्टिक है, अलग डाउजिंग रॉड है, अलग ट्यूनिंग फॉक है। उसमें दूसरे का घर लेके नहीं जाना है, वो आपका घर और आपका एनर्जी टेस्ट करने के लिए होता है। और तो वो कितना डिग्री डायरेक्शन में वो आ रहा है और कितना डिग्री क्रॉस दिखा रहा है, ये उसमें से आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको कर सकते हो। दूसरा ये है, इंटरनेट में भी, नेट में भी बहुत सारे डाउजिंग रॉड मिलते हैं, लेकिन उसको लेके आपको साधना करना पड़ता है या सिद्ध करना पड़ता है, या आप उसके साथ आपका एक फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन बनना पड़ता है। लेकिन ये सब मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, उसको स्पिरिचुअल डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए फिर तो आप उसके लिए आवश्यक पूजा पाठ और उसका सीधी या उसका यज्ञ, उसका हवन जितना करना चाहिए उसको करना पड़ता है। और नहीं कर पाते हो तो किसी भी विधिवत पंडित को बोल, उसको दे देना, वो करके आपको वापस कर देगा, और आप ला के अपने घर में रख सकते हो। ये जरूर इसका पूजा पाठ, इसका साधना विधि में बहुत खर्चा होता है। कुछ लोग मैकेनिकल लोग, जो लोग पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, डायरेक्ट ला के, वो भी रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देता है। नहीं मामा से कड़ा मामा अच्छा है, तो आप ला के उसको भी ऐसे स्थापना करके देख सकते हो। लेकिन जिसको बढ़िया से काम करना है, सॉलिड रिजल्ट पाना है, तो समझ लेना कि आपका घर का मतलब बढ़िया पंडित बुला के स्थापना करके करो, या फिर जो ये लोग करते हैं जो ऐसे काम, उनको दे के प्रतिष्ठित करके आप ला के फिर से अपने घर में उसको शुद्धिकरण करके गंगा जल में धो के पंचागव्य में उसको सिद्ध करना है। पंचगव्य के बाद गोमूत्र से, गोबर से, ये सब पंचामृत में उसको दे के सिद्ध करना है। फिर देखना कि आप जान सकते हो कि घर में इस समय नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा ये है कि जब भी आपके ज़िंदगी में कोई नेगेटिव आने वाला है, वो डाउजिंग रॉड दे देगा आपको सिग्नल, पकड़ लो इस समय मेष राशि का शनि 7.5 आ रहा है और कुछ नेगेटिव इवेंट लाइफ में होने वाला है, तो मेष राशि के सर में दे दो ऐसा करके, तो वो बता देगा कि भाई इसका अभी नेगेटिव टाइम पीरियड आने वाला है। एक सहज तरीका है। या फिर जो उस एक घर में अगर बहुत ज़्यादा मेष राशि के लोग हैं, शनि 7.5 चल रहा है, तो भी ये आपको गाइड कर देगा कि हाँ भाई इसका नेगेटिव टाइम आने वाला है और इसका सोल्यूशन या इसका जो भी रेमेडी है उसको करना चाहिए। घर में विपद आने वाला है, तो वो भी सिग्नल दे देता है अपना एनर्जी के साथ कि भाई आपके घर में विपद आने वाला है। जैसे तुलसी पेड़ का घर में लगाते हैं तो तुलसी कमाई बता देती है कि भाई तुम्हारे घर में अभी प्रॉब्लम आने वाला है, और वो खुद मर जाती है या सूख जाती है या डाउन हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही आप लोग अपने घर में डाउजिंग का स्थापना जरूर करें, और डाउजिंग स्थापना करके उसका सिद्ध करके आपका उसका जरूर फ़ायदा उठाएं, ताकि आने वाला समय पॉजिटिव है या नेगेटिव, या घर में नेगेटिव या पॉजिटिव है आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए एक प्रकार का सुरक्षा रहेगा। इसलिए इस समय शनि 7.5 वालों को, सभी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सबको कहूँगा कि घर में मिनिमम डाउजिंग रॉड का काम आप लोग जरूर करें। प्लस पकड़ लो कोई गधा वास्तुशास्त्री आके आपको बोल देता है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, तो वो डाउजिंग रॉड रहेगा, तो आप खुद उस जगह में लेके उसको दिखा सकते हो कि भाई वो ठीक हो मतलब उसमें सच में नेगेटिव एनर्जी दिखा रहा है या पॉजिटिव एनर्जी।
आपके घर के इलाके में, घर के अंदर कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, किसी वास्तुशास्त्री को बिना बुलाए डाउजिंग रॉड अगर सिद्ध है तो ऐसे भी दिखा देता है, नेचुरल मैकेनिकली वो दिखा देता है। लेकिन अगर सिद्ध है और उसको आप जो भी करके रखे हो, या कोई इसका जो भी विधान है, उसका जो भी मंत्र में उसको सिद्ध किया जाता है, वो भारतीय हमारे, ये आज का नहीं है डाउजिंग रॉड। हमारे, मैं तो बाप दादा के समय से देखता हूँ, कहाँ पर पानी देखना है, कहाँ पर किसी घर में कहीं हड्डी उड्डी चेक करना है, ये सारा बड़ा सरल रास्ता है जिसके द्वारा कि आप इसको अपने घर में प्रतिष्ठा करके फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है, ये जानकारी आपको दे दिया। और लेकिन इसको सबको ही छुड़ाना नहीं, सबको दिखाना नहीं, या सबको इसको इसके बारे में बताना नहीं। अपने लेवल तक ही सीमित रख के इसके ऊपर सीक्रेटली, देखो ऑकल्ट है, गुप्त विद्या है, गुप्त ही रखना चाहिए, बाहर प्रकट करना हानिकारक रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।